गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं ज्योतिर्मय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउ टू विन इलेक्शन इन इंडिया। फ्रेंड्स, अभी 5 राज्यों में चुनाव हो गया। कल सेकेंड फेज पश्चिम बंगाल का चुनाव था। टोटल 93% पोलिंग हुआ, जो कि रिकॉर्ड बोला जा रहा पश्चिम बंगाल में। इससे पहले मैंने एक एपिसोड में बोला हुआ था कि बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक किया हुआ है या फिर टीएमसी ने वो उनसे करवाया। वो इस बारे में हम बात करेंगे एक एपिसोड में, पर मैंने वो एपिसोड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि सारा पूरा चुनाव खत्म हो जाए ताकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल कम ना हो। इसलिए मैंने अभी तक वो वाला पोर्शन अभी तक डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, बीजेपी ने जब शुरुआत किया था आज से 6 महीना 1 साल पहले, उन्होंने हमेशा फोकस किया था हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, हमें मुस्लिम्स का वोट नहीं चाहिए या दूसरे कम्युनिटी का वोट चाहिए। जो 70% हिंदूज है उनके वोट से ही हम जीतेंगे, हमें मुस्लिम्स की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बाद में उनका लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, मैं नहीं बोला, हमें नहीं मिलता, हमने ये बोला हुआ है, ये बोला हुआ है। तो बीजेपी का पिछले 6 महीने 1 साल से उनका यही नैरेटिव था कि हम हिंदुत्व के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे। पर अभी पीछे कुछ दिनों पहले सीआर पार्क में इंसिडेंट्स हुआ जहाँ पे नॉनवेज स्टॉल्स तोड़े गए। बीजेपी के कार्यकर्ता का कहा जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता पर अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उनके ऊपर। उसको लेके ममता बनर्जी जो टीएमसी के चीफ बीजेपी पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने उसको यूटिलाइज करके लोगों को डराना शुरू कर दिया कि बीजेपी आए तो नॉनवेज खाना, जो स्टेपल फूड बोला जाता है बंगाल का, फिश राइस एंड दाल, तो इसको कहते हैं ना माछे भाते बंगाली, तो उस पर उनको रोक लगा लेंगे। हो सकता है नॉनवेज दुकानें वो बंद कर दे, नॉनवेज जो कारोबारी है उनको नुकसान पहुंचाए, इस तरह का वो पहुंचना, वो एक नैरेटिव सेट करना शुरू किया उन्हें। अब उसको काउंटर करने के लिए जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता वहाँ पे है या फिर जो भी है बड़े लीडर है, मैंने देखा कि वो लोग भी इसको काउंटर करने के लिए कभी फिश लेके कैंपेनिंग कर रहे हैं, कभी फिश लेके अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, कभी दिल्ली से कोई बड़ा लीडर जाके वहाँ पर जाकर फिश खा रहा है। तो इस तरह का काउंटर इफेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर बाद में प्रधानमंत्री ने नॉनवेज यहाँ से वेज पे आए तो उन्होंने झालमुड़ी पे ले आया। तो इसमें क्या है कि टीएमसी ने स्ट्रैटेजिकली उनका जो एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारे जैसे नौकरियों में घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हुआ, गौ तस्करी हुआ है, और भी जो घोटाले हुए उनके मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा, इस तरह के चीज़ों को पीछे छोड़ के पूरा इलेक्शन झालमुड़ी और फिश के बीच में उन्होंने ला के खड़ा कर दिया। और उन्होंने पहले एक स्टेप लिया, अब बीजेपी ने क्या किया, उसको काउंटर करने के लिए उनको एक स्टेप लेना पड़ रहा है वो। तो ये हमेशा एक तरह से क्या है, टीएमसी फिर आगे चल रहे हैं, बीजेपी उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव टीएमसी ने स्ट्रैटेजिकली सेट कर दिया। अगर वो बीजेपी जो 1 साल पहले उनका नैरेटिव था कि हम हिंदुत्व पे जाएंगे, तो अगर उसी पे स्टिक रहते तो मेरे ख्याल से उनको इलेक्शन में बेनिफिट ज़्यादा मिलता एज कंपेयर टू नाउ। अब आने वाले टाइम पे हमें 4 तारीख को पता लगेगा एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है, पर मुझे लगता है कि अगर वो हिंदुत्व के नैरेटिव पे खड़े रहते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। ऐसे ही उन्होंने बीजेपी ने क्या किया, एक आईपीएस ऑफिसर है जो यूपी से ले गए वहाँ पे बंगाल में। तो बंगाल में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है फलता करके, तो उन्होंने जाके वहाँ के जो टीएमसी के कैंडिडेट है उनको धमकाना शुरू किया। अगर आपने घर में रहना, उनके घर के सामने जाके धमकाया जो आईपीएस ऑफिसर है कि आप शांत रहना, अगर आपने धमकी दिया वोटरों को तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, इस तरह की धमकाना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हुआ है कि जो टीएमसी के कैंडिडेट थे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी, अचानक वो लाइमलाइट में आ गए। पहले उनका नाम कोई नहीं जानता था, सिर्फ लोकल में कुछ लोग जानते थे और कोई नहीं जानता था। अचानक उनको वो लाइमलाइट में आ गए। और हुआ किस वजह से, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर ने जाकर उनको धमकाया कैमरे के सामने। तो मुझे लगता है ये सब छोटी छोटी गलतियां बीजेपी हमेशा करती है, पहले भी किया, दोबारा किया। हालांकि इसका रिजल्ट टीएमसी कितनी कैपिटलाइज कर पाते हैं, क्योंकि क्या ये सारी चीज़ एंटी इनकम्बेंसी को डिफीट कर पाते कि नहीं, ये तो हमें 4 तारीख को पता लगेगा। पर हाँ,
बीजेपी अगर अपने नैरेटिव जो था हिंदुत्व का नैरेटिव उस पर अगर स्टिक रहते तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से बीजेपी को कन्फर्म है कि 200 से ज़्यादा सीटें मिलती। खैर जो भी हो, आने वाले 4 तारीख को हमें पता लगेगा एग्जैक्टली क्या होने वाला है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी आपके कमेंट्स है कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।